नमस्ते। आज की इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीएससी ने साल 2026-2027 के लिए अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 जारी कर दिया है। और आज हम हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स की भर्ती से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी डिटेल को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम शुरू करेंगे द बिग अपॉर्चुनिटी से, फिर वैकेंसीज एंड रोल्स, उसके बाद चेकिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द सिलेक्शन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस, और आखिर में देखेंगे हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। सेक्शन 1 द बिग अपॉर्चुनिटी। अब देखिए 42 ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है। मिजोरम सरकार के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट और होम यानी जेल डिपार्टमेंट के अंदर 42 नई कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट्स पर भर्तियां निकली हैं। सच कहूं तो स्टेट के हेल्थ केयर सिस्टम का एक अहम हिस्सा बनने का ये कमाल का मौका है। और सबसे अच्छी बात क्या है, सिर्फ जॉब सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि सैलरी भी काफी अट्रैक्टिव है। इन पोस्ट के लिए 7वें वेतन आयोग यानी 7th CPC के हिसाब से लेवल 7 पे मैट्रिक्स तय किया गया है। इसके साथ ही आपको कॉन्ट्रैक्चुअल भत्ते भी मिलेंगे जो इस अपॉर्चुनिटी को फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, वैकेंसीज एंड रोल्स। तो यहाँ पर दो अलग अलग रोल्स हैं और उनके बीच का एजुकेशनल डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, नर्सिंग ऑफिसर के लिए टोटल 40 पोस्ट्स हैं, जिसके लिए आपका RN, RM यानी रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ होना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ स्टाफ नर्स के लिए 2 पोस्ट्स हैं, जहां GNM यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी सर्टिफिकेट मांगा गया है। लेकिन हाँ, एक चीज दोनों में कॉमन है, आपका नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना 100% कंपलसरी है। अब इन 40 नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट्स का ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं। इनमें से 36 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए हैं। इसके अलावा 2 सीट्स पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए और 2 सीट्स एक्स सर्विसमैन यानी भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व्ड हैं। अब आते हैं हमारे सेक्शन 3 पर, चेकिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहां थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके पास मेडिकल डिग्री तो होनी ही चाहिए, लेकिन कुछ लोकल रिक्वायरमेंट्स भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। वैलिड नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन के अलावा 2023 के रूल्स के हिसाब से आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और हाँ, मिजो भाषा का नॉलेज होना भी एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है जिससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब मिजो लैंग्वेज टेस्ट का नाम सुनकर अगर आप थोड़ा नर्वस हो गए हैं तो एक बहुत बड़ी राहत की खबर भी है। अगर आपने अपनी 10वीं कक्षा या उससे आगे की पढ़ाई में मिजो भाषा पढ़ी है तो आपको ऑफिशियली इस प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को जमा करने से पूरी तरह छूट मिल जाती है ना कमाल की बात। एज लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र 1 जनवरी 2026 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए। हालांकि SC और ST कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल तक के रिलैक्सेशन का रूल भी है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, द सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको मेनली 3 स्टेजेस से गुजरना होगा। सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, और हाँ, इसका पूरा सिलेबस MPSC की वेबसाइट पर पहले से ही अवेलेबल है। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और लास्ट में जहां भी लागू हो आपको मिजो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना होगा। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट की, सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस। प्लीज इन डेट्स को कहीं अच्छी तरह नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 8 मई से ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो असली डेडलाइन है वो है 12 जून। याद रहे, 12 जून की शाम 4 बजे नए यूजर्स के लिए रजिस्ट्रेशन एकदम बंद हो जाएगा और यही टाइम फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने का भी कट ऑफ है। तो मेरी मानिए, लास्ट मिनट के सर्वर इश्यूज से बचने के लिए अभी अप्लाई कर दीजिए। फाइनली सेक्शन 6, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। MPSC पोर्टल पर अप्लाई करना काफी सिंपल है। सबसे पहले mpsconline.mizoram.gov.in पर जाइए, अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR कंप्लीट कीजिए, फिर फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, फीस पे करने के बाद ये डबल चेक जरूर कर लें कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस सबमिटेड शो कर रहा हो। डॉक्यूमेंट्स की एक क्विक चेकलिस्ट भी देख लेते हैं। आपको चाहिए अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट्स, नर्सिंग या GNM सर्टिफिकेट्स, वैलिड काउंसिल रजिस्ट्रेशन, कंप्यूटर और मिजो लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स, एज प्रूफ और आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट। एक बात और, जो लोग पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हैं उन्हें प्रॉपर चैनल के थ्रू ही अप्लाई करना होगा
और हाँ, किसी भी तरह की सिफारिश या गलत तरीका इस्तेमाल करने से आपका एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा बता दो। एप्लीकेशन फीस MPSC के नॉर्म्स के हिसाब से ही लगेगी, जिसे आप पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी PWBD कैंडिडेट्स के लिए फीस पूरी तरह से माफ है। उन्हें कोई पेमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों, ये था मिजोरम PSC नर्सिंग रिक्रूटमेंट 2026 का पूरा एक्सप्लेनर। अगर आप एलिजिबल हैं तो मिजोरम के हेल्थ सेक्टर में अपना करियर बनाने का ये एक बहुत ही शानदार मौका है। बस तैयारी सही रखिए और डेडलाइंस का ध्यान रखिए। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।